बकरा ईद की आमद है और बकरा ईद के हवाले से ये खास और स्पेशल रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बीफ स्टीम रोस्ट प्रेशर कुकर में इतना मजे का बनता है, यकीन माने सब आपकी तारीफ करेंगे। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से, खुश रहे, आबाद रहे। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया 2.5 किलो गाय का गोश्त। इसको मैंने आधे घंटे के लिए नमक और सिरका लगा के छोड़ दिया था और फिर अच्छे तरीके से साफ पानी से धो लिया है। सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। जहाँ पे मैंने 6 बड़े चम्मच दही के लिए हैं, या फिर आप 2 कप दही के इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने की चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, थोड़ा या बहुत जैसा आपको पसंद है। 1 छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 छोटा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर को शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच टिक्का मसाला आप शामिल कर लें, किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। केचप इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच। केचप से टेस्ट भी अच्छा आता है और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गोश्त को कोट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने शामिल करना है 1 चुटकी जर्दे का रंग और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें अजवाइन की। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हमने दही में ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे इसमें हम 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालेंगे, जो पहले डालना मैं भूल गई थी। आपने सोया सॉस इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। मसाला हमारा तैयार है तो इसको हम गोश्त के ऊपर कोट करते हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। मैंने इसको धो के छलनी में रख दिया था ताकि सारा पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं गोश्त मुकम्मल तौर पे खुश्क है, तो जो बैटर हमने दही वाला तैयार किया था वो आपने इसके ऊपर डाल देना है और आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। बहुत मसल के आप कोट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने सारे गोश्त के ऊपर मसाले को अच्छे तरीके से लगा लेना है। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाना है ताकि आपकी कोई बोटी रह ना जाए। सारी बोटियों और हड्डियों के ऊपर भी आपका मसाला लग जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से लग चुका है, तो अब हम इसको मैरिनेशन टाइम देंगे। कम से कम भी 3 घंटे आपने ज़रूर मैरिनेशन टाइम देना है। इसको फ्रिज में हम रखेंगे। अगर बेहतर है आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेशन टाइम के लिए छोड़ दें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ गोश्त ने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो अब हम इसको रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम के लिए। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है और उसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर रख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों नहीं है तो आप सिंपल सा कोई सा भी पेस्ट लेके इसके अंदर रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चर्बी थी, 4 से 5 बोटियाँ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। वो मैं इसको नीचे फर्स्ट लेयर में रख रही हूँ। उसके बाद जो हड्डियाँ होंगी हमारे मसाले वाले गोश्त के अंदर, सबसे पहले आपने हड्डियाँ रखनी है। हड्डियाँ रखने के बाद उसके ऊपर आप बोटियाँ रखेंगे। पार्चमेंट पेपर रखने का मकसद ये है कि आपका गोश्त जो है वो नीचे से लगे नहीं और आराम से आपका गोश्त पक भी जाता है और बिल्कुल लगता भी नहीं है। तो ये एक खास टिप है आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये देखिए सारा गोश्त मैंने अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके रख दिए है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है ये जब हम स्टीम रोस्ट बनाते हैं। इसके ऊपर मैं लाजमी छिड़कती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब दोबारा से मैंने ऊपर पार्चमेंट पेपर डबल करके रख रही हूँ। ये इसलिए होता है ताकि कुकर के अंदर स्टीम बने तो वो हमारे रोस्ट के ऊपर ना गिरे और मसाला जो है वो रोस्ट छोड़े नहीं। तो इसको हम कम से कम भी 3 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे। फिर मैं आपको चेक कराती हूँ।
3 घंटे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारा स्टीम रोस्ट तैयार है। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार और यम्मी होता है ना, यकीन माने आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने को दिल करता है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा अगर आपने ट्राई कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। आप इसको चावल, नान, रोटी जिसके साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। ये बजाते खुद ही एक कंप्लीट मील है और ये इतना सॉफ्ट और टेंडर तैयार होता है कि हड्डियों से खुद ब खुद अलहदा हो रहा होता है। तो अभी आप देख भी रहे हैं कितना मज़ेदार सा और यमी सा है। उम्मीद है आप लोगों को भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।